हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में शायद कोई ही यूट्यूब के ऊपर आपसे बात करेगा बिकॉज ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। एंड द टॉपिक इज कि किसी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी टाइमलाइन होती है उसमें हमें कब अप्लाई करना चाहिए, राइट? तो आपने देखा होगा टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर एक प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है रफली 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिलता है उसके अंदर अप्लाई करने में, स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक। बट वो हमें एकदम स्टार्टिंग में अप्लाई करना चाहिए, मिडिल में अप्लाई करना चाहिए, टुवर्ड्स द एंड अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों आज की डेट में सब लोग पहले दिन पे दूसरे दिन पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि किस लिए हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आई विल गिव यू क्लैरिटी, एंड फॉर दैट I just have a ask. If you're new to this channel, you're watching this video for the first time, please do like, subscribe to the channel and share it with your friends. So let's talk about आज की डेट में क्या होता है। टीसीपी हरियाणा के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपने देखा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट एंड डेट उसके अंदर मेंशन होती है, ब्रोशर मेंशन होता है, सारी डिटेल मेंशन होती है। नाउ यू वुड हैव सीन कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना है, ये प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं, ऐसे ऐसे करना है। नाउ व्हाट दे विल से इज, लेट्स से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 10th मई को, 9th मई को वो लोग बोल देंगे आपको आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, सब कुछ तैयार रखो, रात को 12 बजे ही एप्लीकेशन हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ क्यों करते हैं वो? क्योंकि हर बिल्डर को एक अश्योरिटी नहीं होती कि मेरा प्रोजेक्ट फुली सोल्ड आउट होगा कि नहीं। इन पास्ट फॉर मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन सीन कि बहुत सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट फुली सोल्ड आउट नहीं हुए हैं, कुछ यूनिट उसके अंदर खाली रह गए हैं, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, वेट लिस्ट लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ कैटेगरीज के अंदर खाली रह गए हैं, दुनिया भर की कैटेगरीज होता है। उस केस में क्या होता है, बिल्डर के पास वाइबिलिटी नहीं आती, उनको लेट्स से उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनको पूरे फ्लैट सोल्ड आउट नहीं है, वैसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बहुत कोई मार्जिन नहीं है, और उसके ऊपर से अगर सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट ना हो तो बिल्डर को अपना पैसा लगा के काम करना पड़ता है। सो टू अवॉइड दिस हैसल व्हाट दे डू इज, ये यूट्यूब पे या ये रियल एस्टेट एजेंट पे जो ये एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का काम करते हैं, दे गेट सर्टेन कमीशन ऑन ईच एप्लीकेशन दे गो एंड फिल आउट। तो जनरली क्या करते हैं, इनको बोलते हैं आपने जो एप्लीकेशन भरवाई है उस एप्लीकेशन नंबर का नाम, उसकी फ़ोटो एप्लीकेशन की वो हमें भेज दो, और उसके बेसिस पे हम आपको पे आउट कर देंगे, उसके बेसिस पे हम आपको कमीशन देंगे। तो अगर आपने लेट से 500 एप्लीकेशन, 1000 एप्लीकेशन एज अ एजेंट फिल करवाई तो बिल्डर के थ्रू उनको पैसा मिल जाता है। नाउ क्यों करते हैं ये सारे यूट्यूबर्स या फिर ये रियल एस्टेट एजेंट कि फर्स्ट डे सेकंड डे पे ही कर दो? क्योंकि बिल्डर क्या करता है, जब कि फर्स्ट डे सेकंड डे पर इनको दिखता है कि अरे मेरे पास इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे तक जाते जाते ये लोग क्या बोलते हैं इन एजेंट्स को कि भाई मेरा काम हो गया, मेरे पास एप्लीकेशन आनी थी, अब इस डेट के बाद मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आएगी उसके अंदर मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, राइट? तो उसको वो अवॉइड करने के लिए कि भाई मुझे मेरा इंसेंटिव क्यों ना मिले, वो आप लोगों को गुमराह करते हैं कि आप फटाफट एप्लीकेशन भर दो। जबकि आपको पता है ड्रॉ प्रोसेस क्या है। ड्रॉ प्रोसेस ये है कि जो भी एंड डेट है, पूरा स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट पीरियड तक आप प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एंड डेट खत्म होने के बाद जितनी भी एप्लीकेशन आई है वो एक कॉमन पूल में जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कब अप्लाई किया है। जो आपको विंडो मिला गया है, इट्स नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सेव, राइट? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहीं नहीं लिखा टीसीपी हरियाणा के बेसिस पे कि जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक स्टार्ट डेट एंड डेट स्पेसिफाई किया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी एप्लीकेशन आएगी वो एक कॉमन पूल में जाएगी, और उसका ड्रॉ बाद में किया जाता है एक साथ। तो चाहे आपने लास्ट डे अप्लाई किया है या आपने फर्स्ट डे अप्लाई किया है, आपको सेम कंसिडर किया जाता है, राइट? और क्यों ये सब लोग करते हैं यूट्यूबर्स? एक रीजन मैंने आपको बताया कि भाई इनको कमीशन मिलती है, इनको बोलते हैं कि भाई आप अगर अप्लाई करवा दो जल्दी से जल्दी, पहले दूसरे दिन के अंदर जब बिल्डर को पता लग जाता है कि अरे मेरा सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद इनकी कमीशन बंद हो जाती है। तो दैट्स वन इंसेंटिव। द सेकेंड इंसेंटिव दे हैव इज कि बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट के बारे में 2 4 5 दिन होते हैं तो लोगों को पता लग जाता है इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है जो वो नहीं बताते।
वो आपको सिर्फ वन साइड ऑफ द पिक्चर दिखाते हैं कि इसके अंदर ये एडवांटेजेस है, लोकेशन अच्छी है, P4 वाले अप्लाई करो, P3 वाले अप्लाई करो, इतने पैसे में क्या मिलता है, वो सब आपको मिसगाइड करके बोलते हैं। बट विद अवेयरनेस 2-3-4 दिन में जब लोग जाने का पता लगता है कि जाके देख के आते हैं प्रोजेक्ट, किसी से बात करते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पता लगते हैं, तब तक वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं। देन दे बेसिकली आस्क अबाउट क्वेश्चंस कि हाउ कैन आई विड्रॉ, मेरा ड्रॉ में निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर निकल गया तो मैं कैसे रिजेक्ट करूं उसको, और मेरा पैसा ब्लॉक हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनकी बातों में मत आइए। अच्छा, दूसरी बात, अब हम ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, लेट्स से कोई भी प्रोजेक्ट लेट्स से 11 मई को लॉन्च हो रहा है। अब वो 11 मई से लेकर 25 मई तक की उसकी डेट है हाइपोथेटिकली, राइट। तो मुझे कब अप्लाई करना चाहिए? क्या मुझे 11 को अप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे 25 को अप्लाई करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? माई एडवाइस इज, जो भी आपकी एंड डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आप उसको अप्लाई करने का अपना टारगेट रखो, ताकि आपको लास्ट मिनट पे कोई इशू आए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डिटेल नहीं है आपके पास, तो आप उसको उस 2-3 दिन के अंदर जो आपका बफर रखा हुआ है खत्म होने से पहले आप उसको अरेंज कर सको। बट आइडियली आपको कोई जल्दी नहीं है डे 1 पे अप्लाई करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। दूसरी बात, अब आपने जब 2-3 दिन पहले अप्लाई करना है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ऑफकोर्स वो एफिडेविट वगैरह स्टैम्प करके दे देता है। बट एफिडेविट स्टैम्प करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी नोटरी के पास जाकर आप उसको आराम से करा सकते हैं, और उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा हैसल नहीं है। बहुत सारे नोटरी एजेंट ऐसे भी हैं जो ओवर द फोन आपको ये सारा काम करके दे देते हैं, तो आप एक नॉमिनल फीस है वो काम भी करवा सकते हैं। अब बात आई कि हमें ये वेट क्यों करें। तो सबसे बड़ी बात, जब आपको पता लगता है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आप उसके अंदर देखो, राइट, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, क्या एप्लीकेशन नंबर डे 1 पे था, क्या चल रहा है। इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आप लोगों से बात करके या वीडियोस देख के यूट्यूब के ऊपर कि प्रोजेक्ट कितना टाइम ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। और आपको 2-3-4 दिन बाद पता लग जाएगा कि कितने लोग उसके लिए पुश कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनका मोटिव था उसके थ्रू एप्लीकेशन मनी से पैसे कमाना, उनका काम हो चुका होगा, उनको फर्दर एप्लीकेशन में पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो वो आपको इतना पिच भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अच्छा सर नेक्स्ट टाइम में देख लेना, ये तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसमें तो निकलने के चांसेस बहुत कम है, आप इसको रहने दो, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको देखना है, अगर आप P3 हो, राइट, और आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आपको पता है कि ये मेरे पैसे 1-1.5 महीने के लिए ब्लॉक होने वाले हैं, मैंने एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट किया, ड्रॉ निकलेगा, ड्रॉ निकलने के बाद फिर मुझे रिफंड आएगा, वो सब, तो आप डिसाइड कर सकते हो, टेक योर कॉल। प्लस इस टाइम फ्रेम के अंदर आप ये देख सकते हो कि रियली में कितने लोग इंटरेस्टेड थे, कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, बिल्डर्स एजेंट्स अभी भी फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, राइट। और अगर 1-2 दिन के अंदर ये सारा काम हो गया इनका, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, और अपनी बाकी सारी डिटेल्स, वो प्रोजेक्ट साइट विजिट करनी है, उसके आसपास के सोसाइटीज़ के अंदर देखना है कि क्या लोग खुश है कि नहीं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। आप 2 BHK अप्लाई कर रहे हो, 3 BHK अप्लाई कर रहे हो, टिपिकली 23-24 लाख रुपए 2 BHK में, 28-29 लाख रुपए आपके 3 BHK के अंदर। इसके अंदर आप वुड वर्क कराते हो, पार्किंग अगर ऑप्शन है वो लोग खरीदोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो ये आपको 3 BHK का लेने जाओगे आराम से 38-39 लाख रुपीज़ का पड़ जाएगा, क्योंकि आप पार्किंग खरीदोगे 3-4-5 लाख रुपए की, रजिस्ट्रेशन कराओगे अपने फ्लैट की, वुड वर्क कराओगे, किचन बनवाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका बेस प्राइस है उसके ऊपर आप 10 लाख रुपए मान के चलो कि आपके और खर्चने वाले हैं। तो अगर 38 लाख रुपीज़ आप खर्च रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप उसके बारे में पूरा जानना चाहोगे, राइट, कि वो आपकी सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। यू डोंट वांट टू डू डेट इन्वेस्टमेंट। तो ये टाइम फ्रेम मैं तो बोलूँगा आप ऑब्जर्व करो बाकी लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, देन ओनली गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, ओके। एंड इट इज़ बेस्ट कि आप लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले अपना टारगेट रखो। 15 तारीख लेट्स से 25 तारीख है ख़त्म होने की, तो आप 21-22 के आसपास सोचो कि मुझे ये मेरा टारगेट डेट है, मुझे इस दिन अप्लाई करना है। 22 तारीख को आपको पता रहता है अच्छा मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या इसके अंदर डिले हो रहा है, तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम है जिसके अंदर आप ये कर सकते हो। सो और कोई क्वेश्चन हो आपके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं देख के रिप्लाई करूँगा उसके अंदर। हो सकेगा तो उसके ऊपर क्लैरिटी देने के लिए एक और वीडियो आपको बना दूंगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।